नृत्य नाटिका का नाम है सृष्टि चक्र। हम इस नृत्य नाटिका के माध्यम से परमपिता परमात्मा, ऊंच से ऊंच भगवान, जो अजर, अमर, अविनाशी, ज्ञान का सागर, सुख करता, दुख हरता, निराकार शिव है, जिनके निर्देशानुसार हम इस 5000 साल के सृष्टि चक्र को समझेंगे और देखेंगे कि देवता मनुष्य में कैसे परिवर्तित हो गए। तो आइए चलते हैं सतयुग की ओर। सतयुग में यहाँ थे देवी देवताए, लक्ष्मी नारायण का था राज्य यहाँ पे। सब 16 कला संपूर्ण थे यहाँ पे, था सुख ही सुख था ना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हम सतयुग के बारे में आज तक यही जानते आ रहे हैं कि सतयुग अर्थात देवी देवताओं की दुनिया आसमान के ऊपर है, परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि परमात्मा ने बताया सतयुग इसी धरा पर भारत खंड में ही है। सृष्टि के प्रारंभ में एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक भाषा, एक राज्य, डबल ताजधारी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है। यहाँ सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम है। यहाँ दूध की नदियां बहा करती है, देवताएं पुष्पक विमान में विचरण करते हैं, इसीलिए भारत को सोने की दुनिया हम कहा करते हैं। चलिए अब हम नृत्य के माध्यम से सतयुग की ओर चलते हैं। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास, देवता करे निवास। 8 प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को
प्रकृति करे सहयोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। त्रेता में यहाँ थे देवी देवताए, राम और सीता का था राज्य यहाँ पे। हो सब 14 कला संपूर्ण थे यहाँ पे, था सुख ही सुख था ना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जन्म लेते लेते यहाँ देवताओं की 2 कला कम हो जाती है। इसीलिए चंद्रवंशीय क्षत्रिय घराना में श्री राम सीता का राज्य शुरू हो जाता है। यहाँ हीरे और जवाहरातों से सजे चांदी के महल है। यहाँ देवी देवताओं की संख्या बढ़ते बढ़ते 33 कोटि में बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं त्रेता युग की ओर। द्वापर में यहाँ थे
पुजारी पुजारी रावण का हुआ था राज्य यहाँ से हो। सब 8 कला संपूर्ण थे यहाँ पे, थोड़ा दुख बढ़ाना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। द्वापर में कलाएं और कम हो गई, जिससे देवी देवता धर्म भूल गए और स्वयं को हिंदू कहलाने लग गए, जिससे दुख और अशांति का प्रवेश हो गया। इस युग में धर्म की रजोगुणी अवस्था हो जाती है, जिस कारण इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश की और ईसा द्वारा ईसाई धर्म वंश की स्थापना होती है। इनके अतिरिक्त संन्यास धर्म वंश के स्थापक शंकराचार्य, मुसलमान धर्म वंश के स्थापक मुहम्मद तथा सिख धर्म वंश के स्थापक नानक भी इस सृष्टि चक्र के मुख्य अभिनेताओं में से हैं। परंतु अतः मुख्य रूप से बताए गए 4 मुख्य धर्म वंशों की पिता ही संसार के मुख्य अभिनेता है और इन 4 धर्मों के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र है। तो आइए देखते हैं कैसे भिन्न भिन्न धर्म पिताओं ने परमपिता के संदेश को मनुष्यों तक पहुंचाना शुरू कर दिया।
झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। Gautama, he was attempting to cross a small river which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness of everything that he's been doing. All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized there is no going towards truth. If you just open up, it's right here.
कलयुग में यहाँ है सब पापी ही पापी, रावण का पाँव बढ़ा हुआ है यहाँ पे। हो सब जीरो कला हो गए हैं यहाँ पे, दुख ही दुख है ना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूलने की वजह से मनुष्यों की कलाएं और गुण शून्य पर पहुंच गए। उनके दुख अति में चले गए और मनुष्यों ने सुख शांति स्थूल वस्तुओं और व्यक्तियों में ढूंढना शुरू कर दिया। सुख शांति की खोज के लिए मूर्ति पूजा और प्रकृति के पांचों तत्वों की पूजा वे करने लगे। जब तक कीर्तन, उपवास, उपासना, तीर्थ यात्रा आदि वे करने लगे। इस कारण जीवन रूपी चुंदरी में काले धब्बे पड़ गए, जिन्हें साफ करने का उपाय मनुष्यों को आया नहीं। अतः भक्ति अति में चली गई और आत्माएं भिन्न भिन्न नाम और रूप से परमात्मा को पुकारने लगे कि हे प्रभु, हमारे विषय विकार मिटाकर हमें शांति प्रदान करो। प्रभु गजवदना गणनाथ प्रभु, संकट हरणा भव भय हरणा, संकट हरणा भव भय हरणा, वेद विधायक मोदक हस्ता, वेद विधायक मोदक हस्ता, विद्यादायक हे मम बन्धो, विद्यादायक हे मम बन्धो, गजवदना गणनाथ प्रभु प्रभु। शिवनन्दन षण्मुख सहजा विघ्न विनाशक गुणगण पूरित धीर वीर सुरवन्दित पूजित पालय मां। श्री शिवनन्दन षण्मुख सहजा विघ्न विनाशक गुणगण पूरित
मात भवानी मात भवानी मात भवानी मात भवानी तुम ही वरदानी तुम ही वरदानी जगत जननी महारानी 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 मात भवानी मात भवानी मात भवानी मात भवानी गगगपा गिरि पग पप गरि गरि आप सब देख पा रहे हैं कि मनुष्य सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब तथा मिसाइल बना चुके हैं। वैज्ञानिक एवं विद्वान भी कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या की तुलना अन्न के उत्पादन के साथ की जाए तो अन्न का उत्पादन भी इतनी मात्रा में नहीं बढ़ रहा जितनी तीव्र गति से आज मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है और इसीलिए अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा वे कर रहे हैं। साथ ही साथ नैसर्गिक संसाधन भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे, यह बताने का निरंतर प्रयास वे कर रहे हैं। सृष्टि के चारों ओर अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार अति में चला गया है। इस तनावपूर्ण और विनाशमय स्थिति को हम अपने दृश्य के माध्यम से आपको दर्शाना चाहते हैं। देखते हैं किस प्रकार सृष्टि में पाप और बुरे कर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। पृथ्वी अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। पृथ्वी अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। संगम में यहाँ है बाबा आया हुआ,
गीता में दिए हुए वचनों अनुसार हो। सबको है ये पैगाम स्वयं परमात्मा का, ये अब है घर जाना यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। हम इस सृष्टि चक्र के अंतिम चरण संगम युग में पहुंच गए हैं, जो कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ। मनुष्यों के ज्ञान, गुण और शक्ति को भरने का समय संगम युग ही है। जैसे गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः, अर्थात जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, विनाश का कार्य होता है, अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं शिव इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। हे माया की मादक नींद में सोने वाले मनुष्यों, उठो, जागो, स्वयं से पूछो कि मन में कितनी अशांति है। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि ऐसा घर बताइए जहाँ पूर्णतः तन, मन, धन और संबंध से कोई परिपूर्ण है। कलयुग का अंत ही अति धर्म ग्लानि का समय है, जब पापों का घड़ा भर जाता है और सृष्टि चक्र के चारों युग पूरे होते हैं, तभी परमपिता परमात्मा शिव स्वयं अवतरित होकर पुनः प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं। ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी अथवा मनुष्यों को देवता बनाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी रचयिता, देवों के देव, पुनर्जन्म रहित परमपिता परमात्मा शिव, जिन्हें ईश्वर, अल्लाह, गॉड के नाम से भी जाना जाता है, वही स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो आइए हम भी परमपिता परमात्मा से वास्तविक गीता ज्ञान और ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करके स्वर्णिम राज्य भाग्य के योग्य बन जाए।